ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 के एपिसोड 3 को। इस एपिसोड का नाम है मैन नेवर फॉरगेट व्हाट ही वांट्स टू फॉरगेट। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इचिनोसे के पीओवी से। यहाँ पर वो हमें बताती है कि उसने कभी भी खुद को गुड या बैड नहीं समझा। जब से उसने स्कूल को ज्वाइन करा है उसके दिमाग में बस एक ही गोल सेट है कि जो भी चैलेंज आएंगे वो उसको फेस करेगी। अगला सीन होता है स्टूडेंट काउंसिल रूम का, जहाँ पर सगाए नागी नागुमो से मिलने आई है। नागुमो यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये स्टूडेंट काउंसिल किसी काम का भी है, इसे हमें कैरियोके या फिर किसी मस्ती मजाक के लिए यूज करना चाहिए। जिस पर सगाए नागी नागुमो की तारीफ करते हुए कहती है कि ये बड़ा यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा। यहाँ पर सगाए नागी कुछ खास बातें नहीं करती, जिस पर नागुमो कहता है अगर तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन नहीं करना है तो तुम यहाँ पर करने क्या आई हो। ये सुनने के बाद सगाए नागी बोलती है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर इचिनोसे के ऊपर वो किसी टाइप का अटैक करने वाली है और हो सकता है कि शायद इससे इचिनोसे स्कूल के बाहर भी चले जाए। नागुमो सगाए नागी से कहता है कि मैं तुम्हें कहा था कि बुलिंग के आगे मत जाना, जिस पर सगाए नागी कहती है कि हो सकता है अभी मैं थोड़ा एक्सट्रीम हो जाऊं। नागुमो बताता है कि नागुमो ने उस लड़की को बस मजे के लिए रखा है, जिस पर सगाए नागी कहती है कि हमें हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनने के बाद नागुमो सगाए नागी को कहता है कि तुम तो एक बोल्ड लड़की हो। अगला सीन होता है क्लास सी का, जो कि आयानाकोजी की क्लास है। यहाँ पर पूरी क्लास को पता चल जाता है कि कारुइजावा ने हिराता से ब्रेकअप कर लिया है। तभी यहाँ पर आयानाकोजी आ जाता है और होरिकिता उसे बताती है ऐसा लग रहा है कि कारुइजावा और हिराता ने ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद होरिकिता आयानाकोजी से ये पूछती है कि तुम तो उनके साथ ज्यादा रहते हो, तो क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? जिस पर आयानाकोजी साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये उनकी प्राइवेट लाइफ है और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर यामाउची हिराता के मजे लेते हुए कहता है कि मैंने सुना है कारुइजावा ने तुम्हें डंप कर दिया है। यामाउची हिराता के और मजे ले उससे पहले यहाँ पर सूडो और ई के आके उसको पीछे खींच लेते हैं। यामाउची दोनों से कहता है हमारी क्लास का हॉट गाय डंप हो चुका है, तो मैं तो बस उसको थोड़ी सी सिंपैथी दे रहा था। इन तीनों पंटरों की यहाँ पर बकवास चली रही होती है कि तभी यहाँ पर सकाए नागी एंटर करती है और वो क्लास में आते ही पूछती है कि यहाँ पर यामाउची कौन है। जिस पर यामाउची कहता है अरे मैं यहाँ पर हूँ। जिस पर सकाए नागी उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, क्योंकि मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। ये सुनने के बाद यहाँ पर यामाउची फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो ईके और सूडो से कहता है मुझे छोड़ो और जाने दो। यामाउची सकाए नागी से कहता है चलो बताओ क्या बात है। जिस पर सकाए नागी कहती है यहाँ पर थोड़ा शोर हो रहा है, तो चलो हम बाहर चल के बात करते हैं। इन दोनों की बातें आपस में चली रही होती है, जिन्हें देखकर पूरी क्लास वाले सोचते हैं भाई यहाँ क्या हो रहा। अब यहाँ पर यामाउची जैसे ही सगाए नागी से बाहर मिलने जाए तभी यहाँ पर होरिकिता उसे रोक लेती है। होरिकिता उससे कहती है तुम्हें समझ नहीं आता कि ये एक ट्रैप है, तुम्हें क्या लगता है कि उस जैसी लड़की तुमसे बात करेगी। ये सुनने के बाद आयानाकोजी यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये तो इंसल्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर यामाउची कहता है मैं जानता हूँ कि मैं क्लास का लीथल वेपन हूँ, तो तुम टेंशन मत लो, मैं सगाए नागी से कुछ भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे हमारी क्लास टेंशन में आए। एंड ये बात बोलते ही वो सगाए नागी से मिलने चले जाता है। यहाँ पर अगला सीन होता है कैफे का, जहाँ पर आयानाकोजी ग्रुप बैठा हुआ है। हासावे यहाँ पे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सगाए नागी को यामाउची के ऊपर इंटरेस्ट आ जाए, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो युकिमुरा और आयानाकोजी। आयानाकोजी बोलता है मेरे इन लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे रोमांस से रिलेट करना चाहिए। इसके बाद हासावे साकुरा से बात करने लगती है। वो साकुरा से कहती है कि मैं तो पहले से ही जानती थी कि हिराता और कारुइजावा एक अच्छे कपल नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से हिराता सुंदर लड़कियों में इंटरेस्ट रखता है। ये सुनकर साकुरा भी कहती है कि कारुइजावा भी थोड़ी बहुत सुंदर है। हासावे इस टॉपिक के ऊपर और भी ज्यादा बात करने लगती है, जिस पर युकिमुरा बोलता है फालतू की बातें करना बंद करो और फाइनल्स के लिए पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हें याद ही होगा कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम स्कूल से बाहर कर दिए जाओगे। यहाँ पर आयानाकोजी को भी एक मैसेज आया हुआ होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयानाकोजी मी के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर आयानाकोजी पहली बार मी से मिल रहा है, इसलिए आयानाकोजी उससे कहता है आखिर तुम हो कौन। जिस पर मी उसको अपना नाम बताती है। आयानाकोजी कहता है चलो ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें आखिर चाहिए क्या। यहाँ पर मी को हिराता के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आयानाकोजी उससे कहता है कि मैं हिराता के साथ ज्यादा नहीं रहता, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन मी आयानाकोजी को बताती है कि हिराता ने मी से कहा था कि वो सबसे ज्यादा भरोसा आयानाकोजी पे करता है। इसके बाद मी फिर से पूछती है कि क्या हिराता किसी लड़की को डेट कर रहा है, जिस पर आयानाकोजी उससे कहता है शायद नहीं। ये सुनकर मी खुश हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कोई चांस है हिराता के साथ। आयानाकोजी कहता है हाँ तुम्हारे चांस है, लेकिन हिराता एक बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए हो सकता है कि वो कुछ टाइम तक दूर रहे डेटिंग करने से, क्योंकि हो सकता है कि उसे कारुइजावा से ब्रेकअप का गिल्ट हो। यहाँ पर मी आयानाकोजी की बात सुन रही होती है। आयानाकोजी उसे और बताता है कि अगर तुम इतनी जल्दी हिराता को डेट के लिए पूछोगी तो हो सकता है शायद वो तुम्हें मना कर दे। मी कहती है चलो अच्छा, इसका मतलब ये है कि मुझे धीरे धीरे उसको अप्रोच करना चाहिए। और अब यहाँ पर मी आयानाकोजी को देखकर हंसते हुए बोलती है मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था आयानाकोजी। आयानाकोजी कहता है तुम्हारी ये कहने का क्या मतलब है। मी बताती है कि उसे लगता था कि आयानाकोजी ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए वो थोड़ा डरावना है, लेकिन अब यहाँ पर मी को पता चल चुका है कि क्यों हिराता सबसे ज्यादा भरोसा आयानाकोजी पर करता है। इसी के साथ वो आयानाकोजी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए एक अच्छा लिसनर भी बोलती है। तभी यहाँ पर हियोरी आ जाती है। हियोरी को यहाँ पर लग रहा है कि आयानाकोजी और मी डेट कर रहे हैं, लेकिन मी बताती है कि ऐसी कुछ बात नहीं है। इस पर हियोरी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो
क्या मैं तुम दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ। यूरी यहाँ पर आयनागोजी से पूछती है कि तुम दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे थे। आयनागोजी उसे बताता है कि वो चाइना जाने की सोच रहा है, जिस पर यूरी कहती है अच्छा मी एक चाइनीज एक्सचेंज स्टूडेंट है, इसीलिए शायद अब तुम चाइना जाने की सोच रहे हो। यूरी और आयनागोजी को आपस में बात करता देख के मी उनसे पूछती है क्या तुम आपस में दोस्त हो। यूरी कहती है हाँ हम आपस में बुक रीड करते हैं। ये सुनकर मी थोड़ी खुश होती है और वो कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम दूसरी क्लास के बच्चों को भी दोस्त बना सकते हैं। इस बात पर यूरी भी कहती है कि हाँ अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हम अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगला सीन होता है रात का, जहाँ पर होरिकिता ने आयनागोजी को कुछ डिस्कस करने के लिए बुलाया है। होरिकिता आयनागोजी को बताती है कि इचिनोसे के बारे में कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। आयनागोजी इस पर कहता है कैसी अफवाहें, जिस पर होरिकिता कहती है सिंपली इतना समझो कि इचिनोसे के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। इसके बाद होरिकिता यहाँ पर आयनागोजी को एक स्लिप पकड़ाती है जिसके अंदर उसने सारी बातें लिखी होती है जो भी इचिनोसे के बारे में कही जा रही है। उस स्लिप को देखने के बाद आयनागोजी कहता है कि ये तो बिना बेस की बातें हैं और जलन के मारे इन्हें कोई भी लिख सकता है। होरिकिता उससे ये भी कहती है कि ये बातें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के बीच में भी फैलाई जा रही हैं। होरिकिता और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए आयनागोजी को कहती है कि क्लास बी वालों को लग रहा है कि ये क्लास ए वालों का काम है। इस पर आयनागोजी कहता है कि सकायानागी या कात्सुरागी इन दोनों में से ही कोई होगा। इसके बाद आयनागोजी होरिकिता से कहता है कि क्या इचिनोसे ने इन सब के बारे में कुछ बोला है। होरिकिता कहती है नहीं। देन अब यहाँ पर आयनागोजी कहता है कि हमें थोड़ा सा वेट करके सभी चीजों को देखना चाहिए। खैर वैसे भी हमारा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अगला सीन होता है होरिकिता के रूम का। होरिकिता यहाँ पर नहाते हुए सोच रही है कि अगर उसका भाई ऐसी सिचुएशन में फंसा होता तो क्या होता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होरिकिता ने इचिनोसे को अपने रूम में बुलाया है और यहाँ पर इन्हीं के बीच में आयनागोजी बैठा हुआ है। यहाँ पर बातों को स्टार्ट करते हुए इचिनोसे बोलती है कि क्या तुम रूमर्स के बारे में बात करना चाहती हो। होरिकिता कहती है हाँ, और क्या तुम जानती हो कि ये सब अफवाहें कौन फैला रहा है। इचिनोसे बोलती है कि उसे पूरा यकीन तो नहीं है लेकिन उसे लगता है कि ये सकायानागी का काम है और इचिनोसे को यहाँ पर ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि सकायानागी ने उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करी थी। ये सुनकर होरिकिता उससे कहती है क्लास ए वाले शायद तुम्हें इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्लास बी उनके लिए खतरा है। ये सुनने के बाद इचिनोसे बोलती है अब यहाँ पर ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें अफवाहों पे भरोसा करना भी है या नहीं, और सकायानागी से फाइट करने का सबसे बेहतर तरीका है शांत रहना, जिससे कि क्लास बी और क्लास सी सेफ रहे। इचिनोसे की बातें सुनने के बाद होरिकिता बोलती है कि तुम स्ट्रांग हो क्योंकि तुम अपने साथ साथ बाकियों के बारे में भी सोचती हो। इसके बाद जैसे ही होरिकिता इचिनोसे को अपने साथ काम करने के लिए बोले, यहाँ पर इचिनोसे उसे मना कर देती है। इचिनोसे उसे कहती है कि तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं तो सकायानागी तुम्हारे पीछे भी पड़ सकती है। होरिकिता कहती है क्या तुम श्योर हो, तुम्हें मदद नहीं चाहिए। इचिनोसे यहाँ पर ये कह के जाने लगती है तुम्हें मेरी चिंता है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और ये कहने के बाद इचिनोसे वहाँ से चली जाती है। इचिनोसे के जाने के बाद आयनागोजी होरिकिता को बोलता है देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें इसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर वैसे भी सकायानागी इन सब के पीछे है तो हमारी क्लास भी लपेटे में आ सकती है। होरिकिता कहती है कि अगर इचिनोसे को कुछ हो गया तो वो हमारे पीछे भी पड़ सकती है। यहाँ पर आयनागोजी को क्लास बी और इचिनोसे से कोई मतलब नहीं होता। ये चीज देखकर होरिकिता उसे एक कोल्ड पर्सन कहती है। आयनागोजी कहता है देखो हमें कभी ना कभी तो इचिनोसे को भी हराना ही है। ये कहने के बाद आयनागोजी भी रूम से बाहर चले जाता है। गेट से बाहर आता ही आयनागोजी देखता है कि इचिनोसे कहीं भी नहीं गई, वो गेट के बाहर ही खड़ी थी। इचिनोसे आयनागोजी को देखकर बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ समय है, मुझे तुमसे बात करनी है। अगले सीन में इचिनोसे आयनागोजी को कहती है कि मुझे पता तो नहीं है क्या बोलना है लेकिन मैं माफी चाहती हूँ। इस पर आयनागोजी कहता है सॉरी क्यों। इचिनोसे उससे कहती है कि इन अफवाहों की वजह से तुम्हें मेरी चिंता होने लग रही है और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी चिंता हो। ये सुनने के बाद आयनागोजी कहता है कि क्या तुम यही सारी बातें क्लास बी वालों को भी कह रही हो। इचिनोसे कहती है हाँ, क्योंकि जब तक र्यूमर्स खत्म नहीं हो जाते तब तक वो इन्हीं बातों को बोलती रहेगी। इसके बाद इचिनोसे उससे कहती है कि चलो मेरी बातें सुनने के लिए तुम्हारा थैंक्स, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जैसे आयनागोजी अपने रूम के अंदर घुसता है उसे एक कॉल आता है। जैसे ही आयनागोजी कॉल रिसीव करता है उसे किसी की भी आवाज नहीं आती, जिस पर आयनागोजी कहता है कि अगर तुम कुछ बोलने नहीं वाले तो मैं कॉल काट दूंगा। लेकिन तभी उस कॉल पर किसी की आवाज आती है जो कहता है कियोटाका आयनागोजी एंड ये कहने के बाद कॉल कट हो जाती है। आयनागोजी कहता है उन लोगों ने अब अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। अगला सीन सुबह का होता है जहाँ पर स्कूल के अंदर सभी बच्चे यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि ये लेटर उनके लॉकर में किसने रख दिया। तभी आयनागोजी स्कूल के अंदर घुसता है और कात्सुरागी उसे बताता है सभी बच्चों के लॉकर में किसी ने एक अजीब सा मेल रख दिया है। इसके बाद कात्सुरागी आयनागोजी को वो लेटर पकड़ाता है जिस पर लिखा होता है कि इचिनोसे होनामी एक क्रिमिनल है। यहाँ पर याई को भी कहता है कि यह बात बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अब इसके अंदर स्कूल वालों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कात्सुरागी कहता है ये सारी बातें कल्प्रिट को भी पता होगी, जिस पर याई को उससे पूछता है ये कल्प्रिट कौन है। कात्सुरागी कहता है मुझे नहीं पता कि कल्प्रिट कौन है, लेकिन एंड ये कहने के बाद वो चुप हो जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ इचिनोसे के क्लासमेट उसे कह रहे होते हैं कि इसके बारे में इतनी टेंशन मत लो, इसके बारे में हमें टीचर से बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इचिनोसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री एक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर उसके क्लास वाले उसे कहते हैं कि अगर हमने अभी कुछ नहीं करा तो ये रूमर्स और भी ज्यादा फैल जाएंगे। अगले सीन में जैसे आयनागोजी अपने रूम के अंदर जाने वाला होता है तभी उसको पीछे से क्लास ए की एक लड़की रोक लेती है। इसका नाम है कामुरो मासूमी। अगले सीन में मासूमी आयनागोजी के रूम में होती है। आयनागोजी का रूम देखने
देखने के बाद मासूमी कहती है कि ये तो एक प्लेन रूम है। आयनोगोजी कहता है मेरे रूम में जबरदस्ती घुसने के बाद तुम्हें सबसे पहले यही बात बोलनी थी। इसके बाद मासूमी आयनोगोजी के बेड के ऊपर बैठ जाती है, जिसके बाद आयनोगोजी उससे कहता है तुम्हें क्या चाहिए जल्दी बताओ। मासूमी उसे कहती है कि ये एक लॉन्ग स्टोरी होने वाली है, इसलिए फटाफट से मेरे लिए एक ड्रिंक लेके आओ। आयनोगोजी उससे पूछता है कि तुम कॉफी पियोगी या चाय। मासूमी कहती है कि मुझे ये दोनों ही चाहिए, मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेके आओ। ये सुनने के बाद आयनोगोजी कहता है मैंने इसको 2 चॉइसेस दी थी और ये लड़की तीसरी चॉइस के साथ आई। इसके बाद आयनोगोजी दोनों के लिए ही हॉट चॉकलेट ले आता है और आयनोगोजी यहाँ पर अपना कप उठाने के बाद मासूमी से कहता है कि तुम्हें नहीं पीना। अब यहाँ पर मासूमी कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। आयनोगोजी कहता है और नहीं तो क्या, एक ऐसी लड़की जो कि क्लास ए से है और जिससे मैंने आज तक बात नहीं करी, वो मेरे रूम में मेरे सामने बैठी है। मासूमी आयनोगोजी को कहती है कि तुम अपने क्लासमेट यामाउची जैसे तो बिल्कुल नहीं हो। इसके बाद वो आयनोगोजी से इचिनोसे के लेटर्स के बारे में पूछती है, लेकिन आयनोगोजी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मासूमी कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि इचिनोसे एक अच्छी पर्सन है या नहीं। आयनोगोजी कहता है कि एक क्रिमिनल होने से कोई बैड पर्सन नहीं हो जाता। मासूमी यहाँ पर बताती है कि सकाई नागी को इचिनोसे के बारे में एक सीक्रेट पता है और मासूमी ये भी बताती है कि सकाई नागी को ये बात नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, जिस पर आयनोगोजी कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। इस पर मासूमी कहती है अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि इचिनोसे क्या छुपा रही है, लेकिन उससे पहले मासूमी ये बताती है कि वो सकाई नागी के लिए काम क्यों कर रही है। मासूमी बताती है कि स्कूल सेरेमनी खत्म होने के बाद वो कहती है कि वो स्कूल के कन्वीनियंट स्टोर से कुछ लेकर बाहर निकलती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से सकाई नागी आकर उसे रोक लेती है। यहाँ पर मासूमी ने कुछ चीज चुराई होती है जो बात सकाई नागी को पता चल जाती है। इस चीज से घबरा कर मासूमी उसे चुराई हुई चीज लौटाने लगती है। जो चीज मासूमी ने चुराई थी वो एक्चुअली में अल्कोहल थी, लेकिन मासूमी कहती है कि वो एक्चुअली में अल्कोहल पीती नहीं है, जिस पर सकाई नागी उससे कहती है तो तुमने ये सब क्या मजे के लिए करा। इस पर मासूमी कहती है कि अगर तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने ये बात स्कूल वालों को क्यों नहीं बताई। इसके बाद मासूमी कुछ बोले उससे पहली सकाई नागी कहती है कि मुझे तुम पसंद आई और मैं तुम्हें अपना फर्स्ट फ्रेंड बना सकती हूँ। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मासूमी आयनोगोजी को कहती है कि उसकी हैबिट थी चोरी करना, लेकिन अब मासूमी के पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन तब भी उसे सकाई नागी के लिए काम करना पड़ता है। और वो ये भी बताती है कि मासूमी की तरह ही इचिनोसे का भी एक सीक्रेट है, इसलिए आयनोगोजी को ये अब सकाई नागी को रोकना पड़ेगा। मासूमी की ये सारी बातें सुनने के बाद आयनोगोजी कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अभी भी भरोसा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद मासूमी आयनोगोजी को कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें कुछ प्रूफ करके दिखाती हूँ। अगले सीन में मासूमी को ही दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली में चोरी करके कुछ सामान ले आती है और यहाँ पर इस चोरी के सामान को देखकर आयनोगोजी को यहाँ पर मासूमी के ऊपर भरोसा हो जाता है। मासूमी बताती है कि ये अल्कोहल एज रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए इसको स्टूडेंट नहीं खरीद सकते। इसके बाद आयनोगोजी अल्कोहल मासूमी को पकड़ा देता है और मासूमी भी वहाँ से चली जाती है। तभी इसके बाद आयनोगोजी को मानाबू होरिहिता का कॉल आता है। मानाबू आयनोगोजी को बताता है कि कुशिरा नागुमो के कांटेक्ट में आ चुकी है, जिस पर आयनोगोजी कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। सो बडीज अब इसके बाद आगे क्या होता है उसके लिए बस तुम थोड़ा सा वेट कर लो, नहीं तो तुम ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुम्हें मिलता हूँ जल्दी एपिसोड 4 के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।